आंवला नवमी के दिन अक्षय दीप दान का महत्व तो बहुत होता है, इसीलिए इस दिन विशेष दीप दान आपको करना चाहिए। देखो साथियों, यह मनुष्य जीवन मिला है, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह बात आपको पक्की काट बांध बांध लेनी है। हम कोई मामूली प्राणी नहीं है, हम उस परम पिता परमात्मा और युगल सरकार श्री श्यामा श्याम के सनातन अंश है। मवश जीव लोक जीव भूता सनातन, यह स्वयं भगवान ने कहा है। हम उनके सनातन अंश है, यह पक्का है। इस संसार में जो 50 वर्ष की संपत्ति हम जोड़ते हैं, वह हमारी एक श्वास भी नहीं बढ़ा सकती। सोचो कितना समय हमने उस चीज पर बर्बाद कर दिया जो एक पल भी हमारे साथ नहीं रह सकती। इसलिए हर श्वास पर, हर पल पर हमें ध्यान देना है। हर श्वास में गुरु प्रदत्त नाम जप करना है। राधा 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 राधा, बस नाम न छूटने पावे। यही हमारी सच्ची प्रवीणता है, यही हमारा प्राण बन जाए। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर हम पर एक जिम्मेवारी आती है कि हम केवल स्वयं को आनंदित ना करें, बल्कि अपने परिवार को, पड़ोस को, ग्राम को और पूरे राष्ट्र को मंगलमय बनाएं। यदि हम ही मंगलमय नहीं होंगे, यदि हम अच्छे आचरण नहीं करेंगे, यदि हम नाम जप नहीं करेंगे, तो दूसरों की शुरुआत कैसे होगी? और सुनो, जीवन में दो ही कानून है। एक है जागतिक संसार का कानून और दूसरा है भागवतिक ईश्वर का कानून। यदि हम गंदी बातें करेंगे या गंदे आचरण करेंगे और जागतिक कानून हमें नहीं भी पकड़ पाया, तो भागवतिक कानून हमें नहीं भी पकड़ पाया, तो भागवतिक कानून अवश्य पकड़ लेगा और वह इतना भयानक दंड देगा। इसलिए हमें अत्यंत सावधानी पूर्वक रहना है और अपने हर एक मिनट का सदुपयोग करते हुए भजन करना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही भजन का आधार है। शरीर क्षीण होने पर भजन नहीं हो पाता। बस इसी मंगलमय कामना की सिद्धि के लिए और भागवतिक कानून की शरण में आने के लिए कार्तिक मास का यह पुण्य अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और कार्तिक मास में भी यह जो आंवला नवमी या अक्षय नवमी है, ये तो भैया अद्भुत योगा तिथि है। अद्भुत इस कार्तिक मास का महात्म क्या वर्णन करे। स्वयं ब्रह्मा जिनके 4 मुख हैं, वे भी इसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। इसे पुण्य मोक्त व्रत कहा गया है। यह इतना पवित्र मास है और इसी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को यह अक्षय नवमी मनाई जाती है, जिसे धात्री नवमी भी कहते कहें, क्योंकि धात्री यानी आंवले के वृक्ष का इस दिन विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी स्नान, तर्पण, पूजा और सेवा कार्य इस अक्षय नवमी के दिन किए जाते हैं, उनका पुण्य कभी खत्म नहीं होता। वह अक्षय हो जाता है और जन्म जन्मांतर तक उस जीव के साथ रहता है। अब यह अक्षय फल हमें क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए ताकि हम माया के शिकंजे से निकल सके, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, मम माया दुर्त्या देवी हेषा गुरुमय। मेरी यह माया बड़ी दुर्त्या है, सहज में इससे उबरा नहीं जा सकता। यह माया की आसक्ति ही है जिसके कारण हम भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण नहीं कर पाते। और इसी आसक्ति को काटने के लिए हमें अक्षय पुण्य की शक्ति चाहिए, जिससे हमारा मन निर्मल हो और सहज ही श्री जी के चरणों में प्रीति प्राप्त हो सके। यह आंवले का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। पद्म पुराण में तो स्वयं भगवान शिव ने कार्तिकेय से कहा है कि आंवले का वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। यह विष्णु प्रिय है, केवल इसके स्मरण मात्र से ही हमें गोदान के बराबर फल मिल जाता है। इस वृक्ष की पूजा का श्रेय तो हमारी माँ लक्ष्मी जी को जाता है, जो एक बार पृथ्वी का भ्रमण कर रही थी और उनकी इच्छा हुई कि वे एक ही साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा करें। माँ लक्ष्मी ने विचार किया कि आंवले के वृक्ष में ही विष्णु और शिव दोनों का प्रतीक चिन्ह वास करता है, और यहीं पर उन्होंने आंवले के वृक्ष की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर दोनों देव श्री हरि और देवों के देव महादेव वहीं प्रकट हो गए। माँ लक्ष्मी ने फिर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाया और दोनों देवों को खिलाया और फिर स्वयं भी भोजन किया। और यह घटना कार्तिक शुक्ल नवमी को हुई थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। देखो, इसका गढ़ अर्थ समझो। यह वृक्ष त्रिदेवों की एकात्मता का प्रतीक है, जहाँ पूजा करने से हमें धन, मोक्ष और आरोग्य तीनों की प्राप्ति एक साथ होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी, विष्णु जी और शिव जी तीनों की कृपा यहाँ सहज में मिल जाती है। जो साधक इस दिन आंवले के वृक्ष से प्रेम और पूजा का भाव रखता है, निश्चित रूप से वह भगवान के धाम को ही प्रस्थान करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अब इस अक्षय पुण्य और उस परम धाम की प्राप्ति के लिए हमें क्या उपाय करने हैं, उसकी विधि सुनिए। पर विधि से पहले मन में यह भाव बिठा लो कि हम जो भी करेंगे वह केवल और केवल श्री जी की सेवा के लिए करेंगे, तभी वह कर्म अक्षय बनेगा। यदि हमने यह जीवन, यह शरीर, यह मन और यह वाणी, तन, वांग, मनोभय अपने श्री जी के चरणों के आश्रित कर दिया,
है उनका नाम कर दिया है। तो जैसे किसी मकान को नाम कर देने के बाद उस मकान के कूड़ा करकट जाले छिपकली अच्छा बुरा सब कुछ दूसरे के नाम हो जाता है, वैसे ही हमारे इस शरीर की चिंता, हमारे विक्षिप्त मन की चिंता भी अब हमारी श्री जी संभाल लेंगी। यही है सच्चा समर्पण। कैसी भी परिस्थिति हो, संतुष्ट रहना है। यह याद रखना है कि यह जीवन मैंने श्री जी को दे दिया है। जब यह समर्पण का भाव आ जाता है तभी हमारा हर कर्म भगवत संबंधी हो जाता है और अक्षय फल देता है। तो साथियों, अब आंवला नवमी के दिन की विधि सुनिए, जो हमें पूरे विधि विधान से निष्ठा और नियम के साथ करनी है। सबसे पहले तो इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करना है, और यदि संभव हो तो आंवले के जल से स्नान करना अति उत्तम माना गया है। इसके बाद हमें आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। अपने दाहिने हाथ में जल, चावल और पुष्प लेकर संकल्प करना है। संकल्प इस बात का कि हम आज पूरे विधि विधान से श्री हरि विष्णु स्वरूप इस धात्री वृक्ष की पूजा करेंगे और इसका फल श्री जी के चरणों में समर्पित करेंगे। संकल्प के बाद षोडशोपचार पूजन की विधि आरंभ होती है। आंवले के वृक्ष की जड़ में सबसे पहले दूध की धारा गिराते हुए हमें पितरों का तर्पण करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, क्योंकि इस दिन किया गया कर्म अक्षय होता है। इसलिए इस तर्पण से हमारे पितरों को भी अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वे भी भागवत की कृपा से लाभान्वित होते हैं, मानो हमने उनका भी भागवतिक कानून में पंजीकरण करा दिया हो। तर्पण के बाद हमें वृक्ष के तने में कच्चा सूत्र मौली लपेटना है, जो भक्त और भगवान के बीच एक बंधन का प्रतीक है। इस दौरान हमें इस मंत्र का जप करना है, AUM धात्य नमः। इसके उपरांत हमें वृक्ष की परिक्रमा करनी है। अपने सामर्थ्य के अनुसार 3 बार, 9 बार या 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय AUM नमो भगवते वासुदेवाय का जप निरंतर करते रहना है। परिक्रमा पूर्ण होने पर हमें आंवला वृक्ष विष्णु स्वरूप और जी को नमन करना है। सा यदि कोई सुहागिन स्त्री पूजा कर रही है तो वह परिक्रमा के बाद सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ी, साड़ी इत्यादि वृक्ष पर अर्पित करेगी और फिर उस सामग्री को किसी सुहागिन को दान कर देगी। यह कार्य सौभाग्य को अक्षय बनाता है। अब एक विशेष उपाय सुनिए, जो आंवला नवमी पर अवश्य करना चाहिए। यह है दीपदान। यह दीपक हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित करना है, पर ध्यान रहे इन दीपकों को कभी भी सीधा जमीन पर नहीं रखना। पहले उस स्थान पर थोड़े चावल या फूल की पंखुड़ियां रखकर ही इन दीपकों को स्थापित करना है। यदि आप आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा कर रहे हैं तो वहीं पर 5 दीपक पंक्ति से जमा कर आंवला दीप दान कर सकते हैं, और यदि घर में करना चाहते हैं तो 5 स्थानों पर यह दीपक अवश्य रखें, ताकि आपका पूरा जीवन और आपका निवास स्थान भगवत कृपा से भर जाए। यह 5 स्थान कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनिए। पहला दीप अपने घर के पूजा वाले स्थान पर भगवान के लिए रखें। दूसरा दीप अपने घर में नल वाले, दानी वाले या पीने के पानी वाले स्थान पर रखें। जल ही जीवन है, और यहाँ दीप रखने से हमें उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्य प्राप्त होता है, जो अक्षय पुण्य के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा दीप तुलसी माता के लिए रखें, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी और आम बवला का महत्व सर्वोपरि है। चौथा दीप आकाश के नाम से दीप दान करें, अर्थात खुले में यह दीपक आप रखेंगे। यह उस परमेश्वर के लिए है जो सर्वव्यापी है, ताकि हमारी यह सेवा केवल घर तक सीमित ना रहे, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को समर्पित हो जाए। पांचवा दीप अपने घर के मुख्य द्वार या दरवाजे पर करें। यह दीपदान हमारे घर में लक्ष्मी नारायण की कृपा का प्रवेश सुनिश्चित करता है और नकारात्मक शक्तियों से हमारे घर की सुरक्षा करता है। इन 5 दीपों को जलाकर हम अपने पंच तत्वों और अपने पूरे जीवन क्षेत्र को पवित्र कर देते हैं, और यह भी एक अक्षय कर्म बन जाता है। पूजा और दीपदान के बाद एक और आवश्यक उपाय है ब्राह्मण भोज और सह भोज। यह अक्षय नवमी की पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक व्रत कथा का पाठ न किया जाए और भोजन की परंपरा पूरी ना हो जाए, जैसा कि माँ लक्ष्मी ने किया था। हमें भी आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन बनाना या घर से बनाकर लाकर ग्रहण करना चाहिए। जब हम आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करते हैं और अन्य लोगों के साथ प्रसाद बांटकर सहभोज करते हैं तो हमें रोग दोष से मुक्ति मिलती है और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। सभी भक्तों को अपने घर से प्रसाद बनाकर लाना चाहिए और आपस में मिलकर बांटना चाहिए, क्योंकि इससे प्रेम बढ़ता है
और प्रसाद की पवित्रता भी अक्षय हो जाती है। और हाँ, एक ब्राह्मण भोज अवश्य ही करवाएं, इससे बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि ब्राह्मण उपलब्ध ना हो पाए तो कोई बात नहीं, पर एक व्यक्ति के बराबर कच्ची सामग्री जैसे चावल, दाल, आटा इत्यादि का दान अवश्य ही कर देना चाहिए। यह दान ही हमारे समर्पण का बाहरी प्रमाण है, और अक्षय नवमी पर दिए गए दान का फल कभी क्षीण नहीं होता। हमें आंवले का फल भी अवश्य ही दान करना चाहिए, क्योंकि यह धात्री फल भगवान को अत्यंत प्रिय है। मेरे साथियों, बस इतना ही कहना है कि यह सारे उपाय, यह सारी विधियां, यह सब मात्र साधन है। इन साधनों को पूरा करके हमारा मन कैसा होना चाहिए? हमारा हृदय अद्भुत प्रसन्न रहना चाहिए। जिस हृदय में निरंतर नाम चलता रहता है, वह हृदय कहाँ रहता है? वह वहीं रहता है जहां दंपति किशोर, हमारे युगल सरकार श्री राधा कृष्ण लीला कर रहे हैं। उस लीला रस में हमारा हृदय डूबा रहता है। और जहां हरि है वहां हरिवंश है। जहां हरिवंश है वहां हरि बसते हैं। जब हम अपने प्राण समर्पित कर देते हैं, तब भगवान सारी व्यवस्थाएं स्वयं करते हैं और हमें कोई चिंता नहीं रहती। भले ही हमारे शरीर में 24 घंटे दर्द रहे, पर हमारा चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है, क्योंकि हृदय श्यामा श्याम के समीप रहता है। बस यही नित्य प्रसन्नता ही आंवला नवमी का सर्वोच्च अक्षय फल है। इसीलिए खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण से रहो, और इस कार्तिक मास को ऐसे ही नहीं निकल जाने दो। अपने हर कर्म को श्री जी के चरणों में समर्पित कर दो, और तब देखोगे कि तुम्हारी सारी चिंताएं वे स्वयं हर लेंगी। जय जय श्री राधे श्याम।